हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। माता जी का प्रश्न है कि आपने जो यह यज्ञ तो सिखाया, बताया सारी चीजें, लेकिन ये जो पात्र के बारे में बताई, ये कब धोना है, कितने दिन में धोना है और किस चीज से धोना है। तो यह यज्ञ के जो पात्र है, चाहे वह ये तांबे के जो पात्र है, आचमन पात्र हैं, कलश हैं, ये कुछ हवन कुंड है, ये तो तांबे के पात्र हैं, और कुछ पीतल के पात्र हैं। जो पीतल के पात्र होते हैं वो जल्दी से काले नहीं होते, लेकिन जो तांबे के पात्र होते हैं वो बहुत जल्दी से काले होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन बहुत स्पीड से होता है। खाली पानी की बूंद रह गई तो वो पूरा दाग धब्बा हो जाता है, आपने धोया है तब भी। तो इन पात्रों को धोने के लिए जो वस्तु का प्रयोग करते हैं वह कहा जाता है पीतांबरी। पीतांबरी से हम इन पात्रों का प्रक्षालन या धोना, जिसको हम कहते हैं, वो करते हैं। और दूसरा, इन पात्रों को कब धोए? जब हम यज्ञ करें, उसके बाद जब हम उठ जाते हैं, तब ये आचमन, कलश, प्लेट आदि हैं, उसको हम हर दिन धोएं। और हवन कुंड जो है उसकी राख को हम प्रतिदिन निकालते रहें और साफ करते रहें सामान्य रूप से। और सप्ताह में एक बार, दो बार, वैसे ज्यादा दिन बाद चला जाता है तो ज्यादा काला हो जाता है। यदि हो सके, आपके पास समय है, तो आप हर रोज धोएं, और हर रोज नहीं धो सकते हैं तो 3 दिन में एक बार जरूर धोएं। और इस तांबे के हवन कुंड को धोने के लिए आप थोड़ी सी मात्रा में जल में इसको डुबो करके उसके बाद उसके ऊपर पीतांबरी लगा दें और 5-10 मिनट छोड़ दें, गाढ़ी गाढ़ी पीतांबरी लगा करके। और उसके बाद उसको खाली हाथों से आप रगड़ेंगे तो वो जो कालापन होता है वो आराम से छूट जाता है और चमकने लग जाता है, और बिल्कुल धुला हुआ नया जैसा पात्र हो जाता है। तो इस प्रकार हवन कुंड को 3 दिन में, सप्ताह में हमें एक बार धोना चाहिए, और हो सके तो डेली हम धोए तो और अच्छी बात है। और ये पात्र तो हमें प्रतिदिन धोना ही चाहिए, और पीतांबरी से हम धो सकते हैं इसको, या फिर कोई भी और भी चीज जो खट्टी होती है चीज, उससे भी हम इसको धो सकते हैं। माता जी का प्रश्न है कि आपने कहा कि पूर्वाभिमुख होकर के हवन करना है। जब हम शाम को यज्ञ करते हैं तो सूर्य तो पीछे की साइड चला जाता है, पश्चिम दिशा में आ जाता है, तो वो तो हमारी पीठ की ओर हो गया। तो हमें सायंकाल को क्या पूर्व दिशा में पश्चिम अभिमुख होकर के हवन करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? तो चाहे हम प्रातःकाल करें, चाहे हम सायंकाल करें, हमें पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके ही हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करना होता है। जिस ओर से सूर्योदय होता है उस ओर हमारा मुख होना चाहिए। जो घी की आहुति देते हैं, जो यजमान है वह, बाकी अन्य लोग हैं वो अन्य दिशा में बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं। हमारी माता जी कर्नाटका से जुड़ी है, सुनीता जी बेलगांव से। माता जी का प्रश्न है कि हम जो आग हमने प्रदीप्त की, अग्न्याधान किया, समिधा दान किया, पंचघृत आहुति प्रदान की, कई बार ऐसा होता है कि अग्नि जल्दी से प्रदीप्त हो गई तो हमारी जो मुख्य आहुतियां आती हैं तब तक अग्नि थोड़ी मंद हो जाती हैं, थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, या समिधा गिर गई, आगे पीछे हो गई, तो क्या हम उस समिधाओं को आगे पीछे कर सकते हैं, उस अग्नि को छू सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या? हाँ, आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई एक चिमटा आदि आप रख सकते हैं, और समिधाओं को सुव्यवस्थित आप खड़ा और आड़ा रखे, चारों ओर से हवा लगे उस प्रकार से, तो वह अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। और बीच में हमने जो समिधा दान किया, इससे अतिरिक्त और भी समिधा की आप, जैसे मैंने यहाँ पास में रखा हुआ है एक्स्ट्रा समिधा है,
कि बीच में आवश्यकता पड़े तो और समिधाओं को भी आप बीच बीच में लगाए, उसका चयन करें। तो आप बीच में समिधा भी लगा सकते हैं, जो लगाई हुई समिधा आगे पीछे हो गई तो उसको भी वो करते हैं, लेकिन अग्नि को हमें खास में ध्यान में रखना है कि अग्नि हमारी अच्छी हो। माता जी उड़ीसा से जुड़ी है और कह रही है कि मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं या डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव होता है, उसके लिए हम कौन सी विशेष करके हवन सामग्री प्रयोग करें। तो उसके लिए हम जब पतंजलि योगपीठ से अलग अलग हवन सामग्रियां बनी है, उसमें 2 प्रकार की हवन सामग्री है, ज्योतिषमत्यादि और मेध्य हवन सामग्री। उसका आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं और उसके अंदर जो द्रव्य होता है वो आप लिख सकते हैं कि मस्तिष्क से संबंधित या स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि जो चीजें होती हैं उसके लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करें। तो उसमें विशेष करके ज्योतिषमती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेज पत्ता, अपामार्ग, इलायची छोटी वाली, गुलाब के फूल, जटामासी, गुगुल, सर्पगंधा, कपूर, श्वेत चंदन, पीपल, तालिसपत्र, वच, कूट। ये कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियां हैं जिनको लेकर के, इसमें से जो आपको उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि सब जरूरी है मिलना ही, इसमें से जो मिल जाए उसको लेकर के उसको कूट पीस करके इसे सामग्री के साइज में ला करके फिर उसका हम प्रयोग करें। और यज्ञ करने के बाद श्वेत चंदन है, गुगुल है, गाय का घी है, उसको जैसे मैंने ये डाला ऐसे अंगारों के ऊपर डालें और उसकी जो धुनी होती है उसको घर में फैलने दें और उस धुनी वाले वायुमंडल में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि करें। विशेष रूप से जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, अनुलोम विलोम कीजिए, विशेष रूप से भ्रामरी कीजिए, ओम का उच्चारण 21 बार करिए और उससे भी ज्यादा बार कीजिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिए श्वासों के ऊपर। इस प्रकार से आप कीजिए, आप देखेंगे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो समस्याएं होती हैं वो चंद दिनों के अंदर दूर हो जाए, चंद दिनों के अंदर। हमारे एक भ्राता जी पुणे से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत भयंकर रूप से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और उनको माथेरान में शिविर होते वहां पे आए और उनको पता चला यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति और इससे भी उसमें विशेष लाभ होता, उन्होंने अपनाया और कुछ दिनों में ही उसका डिप्रेशन कहाँ गया पता ही नहीं चला और वो इतने खुश होकर के बताते थे। और हम इस शिविर में भी आगे जो अनुभव लेंगे तो उसमें हम भ्राता जी को विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे आपके बीच में कि उनके स्वयं के अनुभव आप सुन पाएंगे कि डिप्रेशन आदि कैसे दूर होते। जी अगला प्रश्न, हमारी माता जी महाराष्ट्र जलगांव से जुड़ी हुई है और माता जी का प्रश्न है कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और बीच में कई बार समिधा का सही चयन या आगे पीछे हो जाने के कारण कई बार आग बूझ जाती है, तो क्या हम बीच में आग को जला सकते हैं क्या, तीली लगा सकते हैं क्या? जी, तो इस अवस्था में पहले तो हम ध्यान रखें कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं अग्नि थोड़ी कम होने लगी है, कुछ आगे पीछे हो रहे तो हम पहले से ही समिधाओं का चयन कर दें और विशेष घी की आहुति दे और समिधा की आवश्यकता पड़ने पर पूर्व में ही हम लगा ले, ऐसे कोशिश करें। फिर भी यदि कम ऐसे होती है अग्नि तो आप जो सामग्री की आहुति दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए और यदि बूझ भी गई तो आप दोबारा, दीपक तो हमारे पास होता ही है पहले से प्रदीप्त, तो दीपक के माध्यम से आप कपूर को प्रदीप्त करके एक टिकिया रख दीजिए और आप प्रदीप्त कर सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है वो जब बोलना सीखता है तो तुतलाते तुतलाते बोलेगा, कुछ शब्द की जगह पे कुछ शब्द बोलेगा, तब भी माता पिता को क्या आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, वो एक विशेष लगता है। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और उनकी उम्र बढ़ गई और उस समय भी वैसा का वैसा बोले तो क्या स्थिति होगी माता पिता की, उसके ऊपर नाराज। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा जब हम सीख रहे तब हमसे कोई गलती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम उसको इस प्रकार से सीखे कि सीखने के बाद हमारे से गलती नहीं होनी चाहिए, लंबे समय तक गलती सहनीय नहीं होती है किसी के लिए भी, तो हम सुधार लें। उड़ीसा से हमारी माता जी तिरुपमा जी बोल रही हैं और प्रश्न कर रही हैं कि मुझे मंत्र तो आते नहीं है, पूरी जो विधि पूर्वक है,
तो क्या हम गायत्री मंत्र से केवल यज्ञ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम विधि पूर्वक करें। जो देव यज्ञ के एक विशेष मंत्र, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, प्रातः सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सायं चैव प्रजापतये अग्नये स्वाहा, एक कुछ विशेष मंत्र, और उनकी आहुति देने पर एक विशेष उसका भी लाभ होता है, देव यज्ञ आदि का भी। और उसकी अग्नि प्रदीपन से लेकर जो विधि होती है उसका बहुत महत्व होता है। तो आपको स्वयं का मंत्र नहीं आता है तो आज हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। पुस्तक है, पंपलेट है, जैसे हमारे पास पंपलेट रखा हुआ है, इस प्रकार का कोई पंपलेट ले लिया, उसका प्रयोग कर लिया, मंत्र सामने रख करके पढ़ लिया। कोई बुक रख ली, उसके मंत्र पढ़ लिया, या फिर कुछ नहीं तो आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग ले सकते हैं। और हमने इसके ऊपर भी उपलब्ध करा है स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने यज्ञ प्रशिक्षण करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें 10 नंबर का वीडियो है और एक 11 नंबर का वीडियो है, 2 विधि के वीडियो है। आप एक बार उसको देख लीजिए और उसको आप सामने रख करके वीडियो चला करके, और उसमें जो निर्देश दिया जाता है, जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसके साथ साथ वो क्रियाएं, आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता उसके साथ साथ करते जाइए। जैसे जैसे कह रहे हैं, जैसे जैसे करा रहे हैं, ऐसे ऐसे आप साथ साथ में करते जाएं। आप पूरी विधि पूर्वक और मंत्रोच्चारण पूर्वक बहुत अच्छे से, और नए नए भाई बहन भी जो सीख रहे हैं, अकेले हैं, तो वो भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, उसका सहयोग लेकर, सहारा लेकर। तो आपका उच्चारण भी, जो हमने सुना हुआ होता है उसका उच्चारण बहुत अच्छा होता है, तो आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा और पूरा विधि पूर्वक आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर के भी, आप मंत्र नहीं आता है तब भी आप इस सहयोग लेकर के विधि पूर्वक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन करते, तो हर रोज करते करते, सुनते सुनते, उसके साथ मंत्रों का उच्चारण करते करते स्वयं को आ जाता है। 10, 15, 20 दिन के बाद आप स्वयं खुद करने लग जाएंगे, खुद आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। जी माता जी, उसके लिए आप प्रतिदिन एक तो यज्ञ कीजिए, यज्ञ के बाद सीधे बैठ करके ओमकार का उच्चारण कीजिए 21 बार या 51 बार, और उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, उज्जाय प्राणायाम, ये विशेष करके यज्ञ जिस स्थान पे आपने किया उस स्थान के ऊपर बैठ करके करे, और सर्वांगासन आदि कुछ विशेष आसनों का भी प्रयोग करें। तो आपको जो वॉइस की प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम है, वो आवाज की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। हम आपके सामने इसी यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में एक अद्भुत केस रखने वाले हैं, जिस बहन का केस सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा। बहन हमारे दक्षिण भारत में रहती है, बहन वनीता जी। उनको भी इस प्रकार वॉइस पूरी तरह से चली गई, और उन्होंने यज्ञ किया, उस स्थान पे बैठ करके ओम का उच्चारण, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, ये सारी चीजें की और उनकी वॉइस आ गई। और भी बहुत सारे केस है, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आज इतना ही, समय काफी हो चुका है। इसी के साथ में आप सभी साधक भाई बहनों को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। कल फिर से हम मिलेंगे और इस यज्ञ महिमा को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। पेशेंट में चूंकि मैंने स्वामी जी इसकी शुरुआत ही अपने परिवार से की है, अगले पेशेंट के रूप में मैं अपनी बहन की बात करूंगा जो कहाँ जाए, और वो आ गया। इसको अभी इसी से पूछते हैं, तो क्योंकि माता थोड़ा बोलने में संकोची थी। अभी क्या नाम बेटा आपका? ओम। नाम क्या है? वनीता। वनीता। तो क्या क्या हुआ था? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे को खाने से अचानक पूरा घर का काम किया। सुबह उठकर जैसे नाश्ता करने को गई, अचानक से गले में जैसे कुछ अटक गया और वहीं से ही मेरा आवाज़ बंद हो गया। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। को बहुत बहुत अभिनंदन है।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।